मस्जिद प्रकरण को लेकर मुस्लिम समुदाय ने एमएमडीए का किया घेराव, सरकार और बीसीएमडीडीए पर लगाया भेदभाव का आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से आ रही, जहां देहरादून में मस्जिद प्रकरण को लेकर मुस्लिम समुदाय का एमएमडीए पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एमडीडीए कॉलोनी में एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने ट्वीट भी किया था कि देहरादून में लोगों को घरों में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है। इसी को लेकर के मुस्लिम सेवा संगठन और जमीयत उलेमा हिंद ने एमडीडीए कार्यालय का घेराव कर दिया है। मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 बस नहीं चलेगा 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 भ्रष्टाचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। दरअसल आपको बता दें, एमडीडीए कार्यालय का घेराव करने पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां खूब हंगामा किया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस ने अधिकारियों ने एमडीडीए के सचिव से इन लोगों की वार्ता कराई। इस दौरान जमीयत उलेमा हिंद के जिला अध्यक्ष मुफ्ती रईस ने कहा कि अगर एमडीडीए कॉलोनी में मंदिर, स्कूल और दौरे कमर्शियल निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की तो मुस्लिम समाज को सड़कों पर उतरने के लिए मस्जिदों से ऐलान किया जाएगा। उनके अनुसार एमडीडीए द्वारा भेदभाव किया जा रहा है और बाकियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। केवल मुस्लिम मस्जिद प्रकरण को लेकर मुस्लिम समुदाय का एमएमडीए कूच पक्ष को ही निशाने पर लिया जा रहा है। इसके अनुसार वे रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी मुफ्ती साहब, आज यहाँ पर किस विषय में पहुँचे? यहाँ आज दुख में पहुँचे हैं। आज यहाँ जो है तड़पते हुए और मजलूम होकर पहुँचे हैं। 2 महीने पहले हमारी मस्जिद पर जो है एकतरफा कार्रवाई करके बावजूद हमें जो है भरोसे में लेने के बावजूद डीसी ने कार्रवाई कर दी, गलत कार्रवाई करके उसको सील कर दिया गया। अब उस पर खामोश रहे। हमने एक एप्लीकेशन दी, जब मुसलमानों का जो राइट है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने का जो हक है, जब वो छीना जा रहा है तो उसी कॉलोनी में जो ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, म्यूजिक की दुकानें चल रही हैं, स्कूल चल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, चक्कियाँ चल रही हैं, लिहाजा हम लोगों के बूढ़ों को, मरीजों को, उनको भी तो तकलीफ होती है। लिहाजा बैलेंस करने के लिए हमने कहा कि हमें भी इंसाफ दिया जाए, तमाम एक्टिविटीज़ को वहाँ से बंद किया जाए अपने मानक के एतबार से। आप मस्जिद कह रहे हैं, ऊपर जो है मकान बताया जा रहा है? जी, वो एमडीडीए का मकान था, मगर हमने खरीद के उसमें मुसलमान जो वहाँ रहते हैं उनकी नमाज पढ़ने का व्यवस्था की थी। देखिए, जहाँ कोई भी पब्लिक रहती है, ये आर्टिकल 14 से 29 तक की हमारा राइट है। ये कानून ने हमें दिया है कि हम वहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ नमाज पढ़ेंगे। अपने घर में हर आदमी को राइट है कि नहीं नमाज पढ़ने का। वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये मेरा हक है। ये भी कहा जा रहा है उस क्षेत्र में दूसरे समुदाय को दिक्कत है नमाज की। बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बजरंग दल के 4 लोगों को दिक्कत है। ये पॉलिटिकल सील है, ये दिक्कत की सील है ही नहीं। हमने चलो सील पर बात ही नहीं कर दी। आप अपने मानक और कानून के एतबार से करो, हम कानून के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन कानून के एतबार से वहाँ स्कूल भी तो है, कानून के खिलाफ वहाँ भी तो सेंटर चल रहा है, कानून के खिलाफ वहाँ दुकानें चल रही हैं, वहाँ ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं, चक्कियाँ चल ररी हैं। लिहाजा हमने 2 महीने पहले दरखास्त दी थी, इन्होंने हमारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। इससे इसका मतलब ये हुआ कि वो एक तरफा कार्रवाई करके तुष्टीकरण की जो है राजनीति चल रही है, जो इस शहर में मुसलमान और खासकर जमीयत उलेमा हिंद और तमाम मिल्लत की तंजीमें इंशाअल्लाह चलने नहीं देंगी। हमने सिर्फ 3 महीने का हमसे जो सचिव साहब ने टाइम मांगा है। 3 महीने के बाद 3 हफ्ते 3 महीने तो तकरीबन हो गए इसे चलते हुए। 3 हफ्ते के बाद मस्जिदों से ऐलान होगा, दिनभरों से ऐलान होगा। इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री को घेरेंगे और यहाँ भी ताला जड़ने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। और दरअसल ये भी बता दूं कि बड़ी खबर IBP न्यूज पर है, क्योंकि वहीं पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड याकूब सिद्दीकी ने कहा कि एमडीडीए सरकार के इशारों पर काम कर रहा है और वर्ग विशेष पर एक तरफ कार्रवाई कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने जांच कर कार्रवाई करने के आदेश देने की बात कही है और साफ कहा है कि जो भी अवैध तरीके से निर्माण किए गए हैं उनके ऊपर एमडीडीए की कार्रवाई जरूर की जाएगी।
क्या रहा, आप ऊपर गए थे तो क्या बातें हुई? देखिए, पिछले 3 महीने से एमडीडीए एक तरफा कार्रवाई कर रहा था। उसके संबंध में हम डीसी एमडीडीए से मिले और हमने उनको एक प्रतिवेदन दिया और ये कहा कि आपने वहाँ पर एक मस्जिद वाले पार्ट को सील कर दिया है, जबकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 से लेकर 29 तक कोई भी रिलीजन, जिस रिलीजन को जो व्यक्ति मानता है उसे वो उसकी इबादत करने की इजाज़त है। हम उस संविधान के तहत अपने एक मकान पे नमाज पिछले 13 सालों से, आज नहीं, पिछले 13 सालों से मुसलसल वहाँ लोग नमाज पढ़ रहे थे और 130 लोग वहाँ फ्राइडे के दिन नमाज पढ़ते थे, बाकी वहाँ के जो मुकामी थे वो लोग नमाज पढ़ते थे। इन्होंने जाके बजरंग दल के इशारे पे उस स्थान को सील कर दिया। सील करने के बाद हमारी ये मांग थी कि आपने सील कर दिया तो जो अदर्स कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है आप उनको क्यों नहीं सील करते? ये एमडीडीए के सामने, देखिए इनकी आंखों के सामने ये पटाखों का जो है ना ये फैक्ट्री लगा रही थी। क्या पब्लिक पैलेस में ये पटाखों की फैक्ट्री लग सकती है? इन लोगों के चश्मे अलग अलग हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर, खासकर उत्तराखंड के अंदर, ये दोनों समुदाय को अलग अलग चश्मों से देखते। उत्तराखंड में प्यार की लहर नहीं दौड़ सकती जैसे पहले था? उत्तराखंड के अंदर प्यार की लहर थी, पिछली हुकूमतों में बहुत अच्छा माहौल था। जब से ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 आया, पहले ये ठीक था। 2 जब मुख्यमंत्री आया है तो ये अपना एजेंडा सेट कर रहा है। हम किसी भी हालत में मुख्यमंत्री को उसका एजेंडा सेट करने नहीं देंगे। ये लोकतांत्रिक देश है, उत्तराखंड लोकतांत्रिक प्रदेश है। यहाँ किसी भी तरह की ये जो भावना माननीय मुख्यमंत्री की है, इसको हम पनपने नहीं देंगे। और ये जो 3 सप्ताह का इन्होंने टाइम दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उत्तराखंड सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, 3 सप्ताह के अंदर अगर इस पर निर्णय नहीं हुआ और हमारा समाज संतुष्ट नहीं हुआ तो देहरादून की सड़कों को भर देंगे। उससे समाधान मंत्री जी, उससे समाधान लोकतांत्रिक तरीका क्या है आप बता दीजिए मुझे। कानून आप मानते नहीं है, क्या करेंगे? हम सड़कों पे निकलेंगे ना, कैसे मनाएंगे अपनी बात को? ये तरीका है डेमोक्रेसी सिस्टम में, ये तरीका है कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा। हम देहरादून की सड़कों को भर देंगे, लबरेज कर देंगे। और ये जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये एमडीडीए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है। जिला प्राधिकरण बने थे पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर, सारे मुख्यमंत्री ने विड्रॉ कर लिए। इसको विड्रॉ क्यों नहीं करते? यहाँ से कमाई होती है, यहाँ से नाजायज पैसा लिया जाता है। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है एमडीडीए। क्या एक ही प्रदेश के अंदर 2 कानून चलेंगे? पर्वतीय जिलों में जिला प्राधिकरण बनाया गया था, उसे क्यों विड्रॉ किया गया? और ये भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों कायम है? इस भ्रष्टाचार के अड्डे की ईंट से ईंट बजा देंगे। 3 सप्ताह का टाइम है, 3 सप्ताह के बाद आप देखना। जिस तरीके से अभी आपने इनको सुना है, इन्होंने साफ आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBP न्यूज़ लाइव।